अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूँ आप सबका होस्ट और दोस्त आरजे मोहम्मद हसनैन। प्रोग्राम रमजान रहनुमा, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं हकीकत पर मबनी ऐसे वाक़यात जो कि इस जदीद दौर में भी हम सब के लिए मशअल राह हैं। तो चले बढ़ते हैं। हमेशा की तरह मैं आपके लिए कुछ ऐसे चंद बातें बताने जा रहा हूँ। हमारी जिंदगी, व्हाट इज लाइफ। हम तो बोलते हैं कि हमारी लाइफ बहुत फास्ट है, बस अगर एंजॉय करना है तो एंजॉय करो, अगर वैसी पढ़ाई करनी है और इन सब कुछ में गुजारनी है तो पढ़ाई करते रहो, और अगर इस्लाम की लोगों की इस्लाम की तरफ से रहनुमाई करनी है तो वही करो। तो ये चंद काम ज्यादातर लोग करते हैं अपनी लाइफ में और कुछ नहीं। बट आज मैं आपको लाइफ के वो मकसद बताने जा रहा हूँ जो कि हमें चेंज कर सकता है, जो कि हमारी लाइफ के इस मकसद जो हम सोचते हैं कि लाइफ बहुत तेज है, हमारे पास 3 ऑप्शन है, एक एंजॉय करो, एक पढ़ाई करो, एक लोगों की रहनुमाई करो इस्लाम की तरफ से। तो ये सब कामों में से कुछ ऐसे चंद चीजें जो हम मिस कर रहे होते हैं। सिंपली हमारी लाइफ हमारे लिए है एक खेत के टुकड़े की तरह, खेत के टुकड़े की तरह। तो जब हम, अब ये हमारे ऊपर है, हम क्या इस खेत में हम लोग किस टाइप का प्लांट उगाते हैं। क्या हम लोग कांटों से जो बड़ा हो वो प्लांट आज उगाते हैं, तो कल को वो बड़ा होता है, हमें काटना पड़ता है, वो हमें चुभता है, वो सूख कर टूट कर और लोगों के पास हवा में उड़कर जाता है और फिर और लोगों को भी चुभता है, और इसमें गुनाह हमें मिलता है इस काम का। और दूसरी तरफ फलदार पौधा, जब अगर हम लोग फलदार पौधा उगाएंगे, अगर वो फ्रूट्स में से हो या किसी भी चीज का फलदार एक पौधा हो, तो उसे उगाएंगे, 1 नंबर वो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो छोड़ेगा, तो फिर कल को जब सुबह होगी तो वो उसे ऑब्जर्व करके हमें फ्रेश एयर देता है, वो हमें परछाई देता है, फ्रूट्स हमें देता है। और साथ में इसी तरह जब ये फ्रूट्स जाते हैं तो पूरी दुनिया के लोगों तक वो पहुंचता है। अगर ये फ्रूट्स नहीं होते तो पीपल वुड नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि फ्रूट्स मेन चीज है, खाने पीने की चीजें मेन है जिससे हम जी रहे होते हैं। सिर्फ पानी भी मेन चीज है। सिर्फ लाइफ में मेरे हिसाब से 3 चीजें इम्पोर्टेंट है, और 3 चीजों से हम लोग एग्जिस्ट करते हैं: शेल्टर, फूड, वाटर। इससे हम लोग एग्जिस्ट करते हैं। अगर ये ना हो तो हम एग्जिस्ट नहीं कर सकते। और आखिरी चीज क्लॉथ्स भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसके बिना हम एग्जिस्ट नहीं कर सकते। ये सब कुछ है। उसके बाद हमारी लाइफ ऐसी है, देखिए एक प्लांट है, इट्स ऑफ रोज का जो फूलों का एक प्लांट होता है, फूल का, उसके अंदर इर्द गिर्द तो बहुत सारे कांटे भी होते हैं, और एक जगह होती है जहाँ पे फूल भी होता है। इसमें से 3 इंसान होते हैं। एक इंसान ये होता है, वो कांटों से खुद को बचा कर पीछे के रास्ते से जल्दी पहुंच जाता है। एक इंसान ऐसा होता है जो कि अल्लाह ताला की रज़ा में उन सारे कांटों पर चलता है और उन सारे कांटों पर चलने के लिए तैयार होता है, वो अपनी राह की तरफ बढ़ता है। एक इंसान ये होता है जो कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करे कि मेरा ये रास्ता पूरा हो गया और मैंने इन कांटों का फेस किया, और फिर वो वहां से और उसे मिलता है एक गुलाब की जगह जहाँ पे उसे खुशबू, गुलाब की अच्छी खुशबुएं, उसका साया, उसकी वो खुशबू, वो सब कुछ उसे मिलता है। तो ये 3 इंसान है। अब ये हमारी लाइफ पर डिपेंड करता है, हम लोग पहला बनते हैं, दूसरे बनते हैं या तीसरे बनते हैं, ये हमारी लाइफ पर है।
कि हम अपनी लाइफ में क्या कुछ करना चाहते हैं, क्या कुछ नहीं करना चाहते। देखिए, यहाँ पर बहुत सारे शैतानी मशगले हैं, बट लाइफ के अंदर शैतानी मशगले ऐसे हैं जिस तरह फर्स्ट वे जो इंसान पीछे के रास्ते से जल्दी पहुंचता है, वो कांटों से खुद को बचा बचा कर चला जाता है पीछे के रास्ते से, तो वो इस तरह जाता है। दूसरा अल्लाह ताला की रजा में होता है, वो उस पर चलता है, उसे उसका अजर मिलता है, पर उसे उसका अजर दूसरी दुनिया में मिलता है। जो इंसान अल्लाह ताला का सब हालों में शुक्र अदा करता है कि मेरा रास्ता पूरा हो गया हो, मैं इस रास्ते पर आप अल्लाह ताला की रजा में जा रहा हूँ और इस पर मैं पैर रख रहा हूँ, तो अल्लाह ताला उसका वो दर्द भी खत्म कर देता है। अल्लाह ताला उसकी शुक्र की वजह से और उसकी उस खुश जो उसका लाइक एक तरीके से वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता है, तो उसके हवाले से फिर अल्लाह ताला उसे ज्यादा से ज्यादा देते हैं। वो फूल की खुशनुमाई वो सब कुछ उसे मिलती है, जिसके साथ उसकी लाइफ में बहुत ज्यादा चेंजेस आते हैं। लाइफ का मकसद होता है। देखिए दोस्तों, ये मैंने एक अपना ये एक किस्म का मेरा एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। मेरे ब्रेन में ऐसी ज्यादातर चीजें चलती है और ऐसी ज्यादातर मैं साइंसी चीजें सोचता रहता हूँ, तो उसके हिसाब से मैं एक दफा सोच रहा था कि इंसान बनाया क्यों है, इंसान के बनने के पीछे भी मकसद है और इंसान के मरने के पीछे भी एक मकसद है। तो अगर इंसान के इन पैदा होने में और मरने में इन दोनों में मकसद है, तो जिंदगी का भी कोई मकसद है। लाइक ये सोचने की बात है कि जीने के लिए, पैदा होने के लिए एक मकसद होता है कि अल्लाह ताला ने उसे किसी मकसद के पीछे भेजा है इस दुनिया में, और अल्लाह ताला ने उसे अपने टेस्ट के लिए भेजा है। ये पैदा होने का अपने टेस्ट के लिए भेजा, तो वो पैदा होने का मकसद, मरने का मकसद, जब वो जो बोरी होती है जिसमें वो सारे अच्छे अच्छे काम करते हैं और बुरे काम करते हैं, उसे भरते हैं और फिर अल्लाह ताला के पास वापस जाता है, और अल्लाह ताला फिर कयामत के दिन उस बोरी में देखता है कि क्या क्या अच्छे अमाल है, क्या क्या बुरे अमाल है, उसके हिसाब से उसकी जजमेंट करता है। तो माने कि ये सब कुछ ऐसा है जिस तरह लाइक हमारी लाइफ में सबसे बड़े बड़े चीजें ये सब कुछ होती है। हमारी लाइफ के बहुत बड़े बड़े मकसद होते हैं, तो हमें सबके पीछे कुछ मकसद होता है, तो इस मकसद को हमने जिंदगी में पूरा करना होता है। देखिए, जिस तरह के हम एक व्लॉग बनाते हैं और YouTube पे बेचते हैं, हर एक इंसान का उस व्लॉग से कुछ अलग मकसद होता है। एक इंसान का उस हिसाब से ये मकसद होता है कि वो जाए, वो इस मकसद को पूरा करे और लोगों को ये सारा का सारा नॉलेज दे। एक इंसान का ये मकसद होता है कि मैं 10 मिनट की वीडियो करूंगा और लोग मुझे ज्यादा से ज्यादा देखेंगे तो मुझे शोहरत मिलेगी। एक इंसान का 2 मकसद होते हैं, वो होता है कि मैं ये वीडियो भेजूंगा और उसे ज्यादा मशहूर करूंगा, तो एक शोहरत मिलेगी और एक मुझे पैसे मिलेंगे। जब जितनी जल्दी YouTube को जितनी ज्यादा मेरा YouTube पे सब्सक्राइबर्स आएंगे तो मुझे ज्यादा से ज्यादा पैसे मिलेंगे। तो ये सोच में होता है। तो ये 3 किस्म के लोग होते हैं और इन 3 किस्म के लोगों के अलग अलग से 4 सोच होती है। एक का कि लोगों को मैं बहुत कुछ सिखाऊं, लोग मुझसे कुछ सीखे। एक का शोहरत पाना और सामने लोगों को की मदद करना। एक का शोहरत पाना और पैसा पाना। लाइक ये है। सो बट इसी वक्त में हमें ये सब कुछ मकसद सोचना होता है। तो हमारे बढ़ने और जीने का भी एक मकसद है, तो इसी तरह हर एक चीज का एक अपना मकसद है। तो अब अपने प्यारे मेजबान मोहम्मद हसन को प्रोग्राम रमजान रहनुमा से इजाजत दीजिए। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान।